Yes, sir. So, so we'll move ahead with the next topic, that is magnetic field due to a current element. So basically, you're going to discuss one law that is called Biot-Savart's law. Now, this law, it gives magnetic induction at a point due to a small current carrying conductor. So the next, it is Biot-Savart's law. So this is going to be the basic law, the first law in magnetic effect of electric current. And obviously it will give you a magnetic field due to a current element, a current carrying element. Right? So first you will try to understand the situation. सर See, ब्लर दिख रहा है स्क्रीन. just a second. Is it blur? Yes. Yes, Sir, sir. yes. देखो बच्चा अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. फाइन. So, थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखते हैं. So it is going to be Biot-Savart's law. Of course, एक साइंटिस्ट नहीं, दो साइंटिस्ट है, एक बायोट है और एक सावर्ट्स. Now it is okay? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दो. बच्चों फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक वायर कंसिडर करेंगे. राइट? सो यू गॉट अ वायर. ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं लेंगे, इरेगुलर लेंगे. राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द वायर. And it will carry current in vertical upward direction. Let I be the current. So इसमें current है, so obviously मैं current का value direction ऊपर ले रहा हूँ, and the value of current, it is going to be I. Is it okay? Yes. sir. अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर का, ऑफ कोर्स ये करंट कैरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. तो इसका एक विसिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. लेट द पॉइंट बी P. अभी फ्रॉम द कंडक्टर इट इज एट अ डिस्टेंस R. इज इट ओके? तो P और कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, इट्स गोइंग टू बी R है. राइट? Yes. Yes. अभी बच्चा हम लोग को क्या है, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या देते हैं, करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो देता है. इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कंडक्टर को एक छोटा 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 एलिमेंट से डिवाइड करेंगे. राइट? एंड हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट इधर कंसीडर करेंगे. राइट? सो विल कंसीडर ए एलिमेंट हियर. राइट? एंड ऑब्वियसली द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर विल बिकम स्ट्रेट कंडक्टर. बराबर ना? Yes. 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 इसका लेंथ dl लेंगे. अभी करंट स्केलर है, बट करंट का डायरेक्शन की वजह से जो लेंथ है, इट विल बिहेव लाइक ए वेक्टर. करंट ऊपर है तो डीएल बार का डायरेक्शन ऊपर है, करंट नीचे है तो डीएल बार का डायरेक्शन नीचे है. क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. ऑब्वियसली ये जो लेंथ एलिमेंट है उसका एक सेंटर भी होगा. सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट में ले रहा हूं O. राइट? Yes. राइट बच्चा? Yes. Yes. फाइन. अभी बच्चा ये जो
आपका लाइन है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस लाइन आई एम टॉकिंग, ये जो लाइन है विद लेंथ एलिमेंट इट मेक्स एंगल थीटा। अभी आपका पास क्वेश्चन और एक होगा, सर थीटा क्यों नहीं हो नीचे, बट इट हैज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थीटा हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेना है, मतलब ऊपर लेना है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चा मैंने सपोज आर लिख दिया इधर, अभी मैं पूछूंगा आपसे आर क्या है, तो आप बोलेंगे ओ और पी का बीच में डिस्टेंस। अदर एंड में आर बार लिखा तो आप बोलेंगे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ, बराबर है? Yes. Yes. बच्चा आर क्या है? ओ और पी का डिस्टेंस है। आर बार क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Position पॉइंट vector. पी विद रिस्पेक्ट टू ओ है, राइट? Yes, Yes. sir. Yes. इतना समझ में आया बच्चा? Yes. Yes. अभी राइट हैंड रूल यूज करूंगा तो मेरे को पता है करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस होगा सर्कुलर में, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, चलो राइट से बना, सो देयर विल बी मेनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हियर। सो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये ए सर्कल की वजह से ऐसा प्रोड्यूस होता है। इज इट ओके? सर नहीं समझा सर, एक बार। बच्चा ये वायर है तो ये पॉइंट है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनता है ना बच्चा ऐसा। हाँ, यस सर। यस सर, समझा। ये पॉइंट पी है तो इधर भी एक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जाता रहेगा, राइट? Yes. Yes. ठीक है, अभी 3D डायग्राम है, राइट? थोड़ा बहुत तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को पता है राइट हैंड रूल के हिसाब से इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, राइट? यस। Yes. Yes. अभी किसी को भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको पता है यू नीड टू ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस, एंड टेंजेंट ड्रॉन टू दिस point in the direction of magnetic lines of force will give you the direction of dB bar. Is it okay? Yes, sir. अभी Yes. आप बोलेंगे सर V बार क्यों नहीं, dB बार? बच्चा छोटा सा एलिमेंट तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड देगा तो इसके लिए dB बार, राइट? Yes. Yes. एंड अभी बच्चा देखो ये आपका लेंथ एलिमेंट है, सपोज ये पॉइंट P है तो आपका dB बार एक्चुअली इधर है तो ऐसा रहेगा इनवर्ड्स। तो डोंट यू थिंक dB बार और R बार का बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा? 90 degree. यस। मतलब ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियली आता है ये पॉइंट पे, और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और एक बात, और एक ये जो dB बार को मैं तो मूव करके सेंटर पे O पे लेके गया, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू DL बार भी होगा, याद रखना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? No. बच्चा ये जो DB बार को O पे मूव करो, अभी P पे है ना तो O पे मूव किया तो DL बार ऐसा है तो आपका DB बार ऐसा आएगा, ऐसा तो ऐसा आएगा तो आपका 90 DL डिग्री है। और DB बार का बीच में एंगल क्या होगा? 90, Perpendicular. 90 डिग्री। यस। राइट? Yes, sir. यस मतलब सर। ये DB बार R बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा, DL बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? खाली DL और R का बीच में जो एंगल है वो थीटा है। Yes. Yes, sir. इज इट ओके बच्चा? डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. फाइन। तो अभी बच्चा देखो बायोट-सॉवर्ट्स लॉ क्या देता है, मतलब ये जो भी लॉ है एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सॉवर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक इंडक्शन लिखो या मैग्नेटिक फील्ड लिखो सब चलेगा, एट ए पॉइंट या एट ए Sir, दोनों में गिवन difference पॉइंट। क्या रहता है magnetic induction to magnetic field में? बच्चा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक स्पेसिफाइड टर्म है, बट इन जनरल उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट? Yes, sir. Sir. बच्चा हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा है ना, वैसे इधर मैग्नेटिक इंडक्शन आता है, बट उधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं कभी कभी, यू नो, Yes. इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड yes. इंटेंसिटी, Yes, sir. Field intensity. Yes, sir. right? The magnitude of magnetic induction at a given point due to a small current
carrying, current carrying, length element is number 1 directly proportional to length of element. Second, directly proportional to strength of current. Obviously current का strength के ऊपर depend होना ही चाहिए. Strength of current. And third, it is directly proportional to sine of angle made by length element and a line joining center of length element to given point. Right? And fourth one, inversely proportional to square of the distance between them भी लिख सकते हैं, otherwise center of length element to Point. exactly given point. Length element to given point. ये हमारा Biot-Savart's law है. Is it okay? Yes. Yes, तो sir. इसके हिसाब से हम लोग को ऑब्वियसली डेरिवेशन करना है तो सिचुएशन कंसीडर करना पड़ेगा. तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक लेंथ एलिमेंट है, राइट, जिसका लेंथ डीएल है, राइट. Yes, Yes. sir. हाँ, सो consider a current carrying, या करंट का वैल्यू इधर ही दे देंगे हम लोग, राइट. Consider a conductor carrying current I, right? Consider a irregular shape या arbitrary shape बोल सकते हैं, right? Shaped conductor carrying current in current I in vertical upward direction as shown in figure. बच्चे इधर तक ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ. Let P be any point better, yes. The conductor is divided into many number of infinitesimal small elements having length dl. Is it okay? मतलब पूरा कंडक्टर को हम लोग ने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, राइट. तो हर एलिमेंट का लेंथ क्या है बच्चा? डीएल है, राइट. Yes. Sir.
Yes. Now consider a length element at point O, क्योंकि डिनोट किया है लेंथ एलिमेंट, ऑफ कोर्स अभी नाम दे रहा हूं मैं, dl bar at point O, and let P be any point at a distance r from point O such that it makes angle theta in the direction of with the dl bar. Is it okay? Yes, sir. Yes. मतलब सब डिफाइन हो गया हर एक टर्म, राइट? लिख लो बच्चे इसको, बाद में इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। सर एक बार डायग्राम बताओ। डायग्राम मतलब बच्चा कैसा बताओ, ये आपको बताओ, ये वायर है, ये सर पॉइंट है, यस तो बच्चे ये वायर है, ठीक है? तो अब इधर एक पॉइंट है P, यस सर तो इधर एक छोटा सा एलिमेंट dl लिया है हम लोग, तो इधर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने विजुअलाइज किया एक इधर सर्कुलर ऐसा लूप है मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यस सर तो पॉइंट P है, तो आपको पता है ना मैग्नेटिक इंडक्शन में किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यस सर तो थैंक dv बार आ गया, राइट? तो यस dv बार और r बार परपेंडिकुलर है क्योंकि एक रेडियस है और एक टेंजेंट, एंड इसको ये r बार पे परपेंडिकुलर है तो dv बार को o पे लेके आए तो dl को भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? यस सर क्योंकि आपका dl बार और r बार एक ही प्लेन में बच्चा, यस तो सर पैरेलल जब हो जाएगा। dv बार r बार को परपेंडिकुलर मतलब वो प्लेन को ही परपेंडिकुलर है जो प्लेन में dl बार भी है, मतलब Yes, sir. पैरेलल सर वो वेक्टर। समझ में आया? यस सर वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों है एरो? बच्चा अभी फर्स्ट लेक्चर में देखो मैंने किधर तो राइट हैंड रूल बताया होगा, देखो यस सर पेज तो, Yes. हाँ, यस सर समझा। so thumb should show the direction of current, curved finger will show the direction of magnetic field around the conductor.
Done, sir. ओके बच्चा एवरीबॉडी फिनिश? No, sir. No, sir. No, sir. सर वो थर्ड पॉइंट में था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल मेड बाय लेंथ एलिमेंट एंड अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट टू गिवन पॉइंट। मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे बोल रहे हो बच्चा? यस सर। Yes, sir. ऊपर मैंने क्या लिखा है? उधर लॉ लिखा है, यस। बायोट सावर्ट्स लॉ लिखा है ना मैंने। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स। Statement है वो. बट डोंट Yes. वरी, मैं आगे जाके वो क्यों आता है साइन थीटा वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट आई विल Yes, टेल sir. यू द रीजन व्हाई इट इज दैट। ठीक है? Yes. Yes, sir. अच्छा हुआ Done, लिख के? sir. Yes, sir. रब कर दूं? Yes, sir. Done. Yes. Yes, sir. ठीक है, फाइन। So for time being ये थोड़ा डायग्राम रहने दो। Fine. So the magnetic induction at point P, obviously हम लोग को Biot-Savart's law से मिल जाएगा। So the magnetic, yeah, according to Biot-Savart's law, I'll write BSL, the magnetic induction of field at point P, of course due to DL at point O, is given by fine। क्या लिखेंगे बच्चा? dB, it is directly proportional to DL है, dB is directly proportional to I है, dB is directly proportional to sin theta है। बच्चा थीटा क्लियरली देखो, लेंथ एलिमेंट DL है एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट टू पॉइंट P, मतलब ये लाइन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, राइट?
इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि थीटा नीचे नहीं आ सकते, ठीक है, इट शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, And sir. it obeys inverse square law, so obviously it is directly proportional to 1 by square r square wave, right? Right, Yes. बच्चा? Yes, sir. अब Yes, इनको sir. कंबाइन किया तो आपको मिलेगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट लेके आया तो विल गेट dB is equal to k ideal sin theta upon r square, obviously where k is constant of proportionality, and it depends on two things, अभी obviously आपको Coulomb's law का याद आएगा, right? Yes. One, it depends on medium, second it depends on system of unit used, बराबर है? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. यूनिट यूज्ड। अभी जो भी वैल्यूज लिख रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। सो फॉर फ्री स्पेस, सपोज आपने इसको फ्री स्पेस में रखा है, तो फॉर फ्री स्पेस एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के इट कम्स टू बी μ0 upon 4 pi, it is μ0 upon 4 pi, right? And इसका वैल्यू उससे पहला 10 to इसका, 7. हाँ बच्चा, तो 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर होगा, नहीं Yes. तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, 2 यूनिट है, राइट? तो ऑब्वियसली इससे आपको μ0 का भी वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 4 पाई इधर गया, तो वेर μ0 इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसा उधर परमिटिविटी आता है इधर परमेबिलिटी आता है, राइट? Yes. एंड इसका वैल्यू आएगा, इट्स 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ऑब्वियसली यूनिट यही आएगा, दैट इज वेबर पर एम्पियर मीटर, otherwise it is going to be Tesla meter upon ampere. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा परमिटिविटी में आप ध्यान से देखेंगे, उधर क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, जितना प्रोड्यूस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आया, तो मीडियम क्या करता है, 2 ही पास करवा देता है, मतलब दोनों को परमिट कर दिया उसने, राइट? एंड दोनों को ब्लॉक करके अंदर स्टोर कर दिया, राइट? Yes. Yes. मतलब कितना परमिट करता है, तो बेसिकली वो परमिटिविटी के टर्म्स में आता है, राइट? बट मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यही तो सपोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता, तो क्या होता था, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर आके मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है, और ये खुद मैग्नेट बन के 4 तो बाहर आता ही है, राइट? प्लस 2 बाहर एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ये मीडियम मैग्नेटाइज होके खुद मैग्नेट बन के खुद एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, राइट? Yes. Yes, Sir. sir. तो एक Yes. मीडियम का कितना एबिलिटी है इसको बढ़ाने का, वो परमेबिलिटी है। Yes. Yes, sir. समझा. Yes, sir. समझो, वो परमिटिविटी और परमेबिलिटी का यही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम में वीक होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेता है, बट मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में क्या होगा बच्चा, स्ट्रांग होता है। जरूरी नहीं कि स्ट्रांग ही होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सम मीडियम जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को उल्टा प्रोड्यूस करता है, तभी वो वीक हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या करता है, इन द डायरेक्शन ही प्रोड्यूस करेगा, राइट? Yes. Yes. अभी कितना बढ़ा सकता है, तो इसके लिए टर्म यूज किया परमेबिलिटी। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चा फिर से इक्वेशन में ले रहा हूं, ऑब्वियसली इन मैग्नीट्यूड लिया मैंने, तो हम लोग को इक्वेशन मिला है dB इज इक्वल टू μ0, सॉरी पहले फर्स्ट सब्स्टिट्यूट तो करें, k इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पे इधर डाला, तो आपको इक्वेशन dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा,
राइट बच्चा, ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला इन फ्री स्पेस, राइट। Yes. Yes. अभी सुनो, अभी सपोज मैंने उसको मीडियम में रखा, तो 101% म्यू नॉट का बदले में मेरे को म्यू लिखना पड़ेगा। जैसा एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन लिखते थे, वैसे ही म्यू नॉट को मेरे को म्यू लिखना पड़ेगा, बराबर है। Yes. Yes. बट प्रैक्टिकली जब मैं बात करूंगा, प्रैक्टिकली कभी भी आपने सुना है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने पानी में डुबा के रखा है, ऐसा सुना है आपने सिचुएशन? नहीं सुना है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग वायर को पानी में नहीं रखते हैं या किसी मीडियम में डुबा के नहीं रखते हैं। सो हम लोग नहीं रखते हैं, इसके लिए हम लोग खाली यही इक्वेशन कंसिडर करते हैं। बट आपने रखा तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली चेंज होगा, तो आपको म्यू नॉट का बदले में म्यू लिखना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। अभी बच्चा, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है 101% वो वेक्टर है, तो आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। इनफैक्ट जो स्केलर फॉर्म है, राइट, इसको पहला एक साइंटिस्ट ने डिड्यूस करके रखा था। इसके लिए इसको हम लोग लैप्लासिस लॉ भी बोलते हैं। लैप्लासिस लॉ मतलब स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लैप्लासिस लॉ, राइट। Yes. Right? Yes. बट इसको बायोट मतलब एंड सावर्ट व्हाट दे डिड, दे represented this magnetic induction in vector form, and magnetic induction being a vector, so if you are giving equation in vector form, that definitely credit किसको पास गया बच्चा? बायोट और सावर्ट पास का, सावर्ट्स का पास गया। अदरवाइज लैप्लास ने इक्वेशन डिराइव करके रखा था, राइट, बट वो स्केलर फॉर्म में था, बट आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए था। यू गेटिंग मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अभी सुनो बच्चा, अभी लॉजिक समझा रहा हूं मैं। सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो सी बार है ए बार को परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही आपका सी बार बी बार को भी परपेंडिकुलर होता है, बराबर है। Yes. Yes. तो इसको मैंने ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा, तो इधर थीटा जो है ए और बी के बीच में एंगल होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चा ये आपका याद करो, डीबी बार जो है, डीबी बार डोंट थिंक डीएल बार को परपेंडिकुलर था, Yes, Yes, sir. और sir. आर बार को भी परपेंडिकुलर था, बराबर ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपको डीबी बार का डायरेक्शन दे सकता है, राइट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. डीबी बार क्रॉस आर बार मतलब डी एल आर साइन थीटा होना चाहिए। Yes. Yes. तो Yes. इसका मतलब हमारे पास साइन थीटा क्यों है, तो समझ में आया आपको? Yes, sir. अभी समझा। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली समझा। टू गिव द डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास साइन थीटा है, डी एल है, आर मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, देखो डीबी विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना। इसके लिए आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। समझ में आया? Yes. 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 So you will have dB will be equal to mu 0 upon 4 pi. Here you will have I dl r sin theta. Obviously a b sin R theta cube. हो गया and upon r cube है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। So dB bar will be mu 0 upon 4 pi. It is I in bracket dl bar cross r bar upon r cube. तो ये आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब डी एल बार क्रॉस आर बार का जो डायरेक्शन होगा वही डीबी बार का डायरेक्शन होगा। आई होप आपको सबको समझ में आ गया, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. राइट। एंड आप डायग्राम में ट्राई कर लो बच्चा, डीएल इधर था, आर इधर था, तो ऑब्वियसली आप ऐसा रोटेट करेंगे डीएल से आर, दोनों थिंग तब अंदर जाता है बच्चा, Yes. है ना। Yes, sir. Yes, sir. एंड ऑब्वियसली आपका डीबी बार भी अंदर ही था, राइट। तो
the direction of dB bar, obviously it is given by right and thumb rule. Yeah, you have to use right and screw rule also. DL से R जाना है आपको, right? Yes. Right? कंप्लीट Yes, कर sir. लो बच्चे, इधर एक पॉइंट लिख लेता हूँ, कंप्लीट करो. The direction of dB bar, the direction of dB bar is along, obviously it is going to be yeah given by vector product, yeah, cross product of BL bar cross R bar. That's it.
बच्चा फिनिश्ड? Yes, sir. ओके, रब करें। Yes. नो सर, Fine. बाकी है थोड़ा सा। ओके ओके, लिख लो। डन सर। ओके Done, sir. फाइन, सबको हुआ बच्चा? रब कर दो। Yes, sir. ठीक है बच्चा, मेरे को ये बताओ अभी, सपोज हम लोग को पूरा कंडक्टर का मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी चाहिए, राइट? क्योंकि अभी जो किया है हम लोग ने एक लेंथ एलिमेंट के लिए किया है, बराबर ना? Yes. अभी Yes. पूरा कंडक्टर को करना है तो ऑब्वियसली आपको हर एक लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना पड़ेगा, राइट? Yes. Yes. तो इसका मतलब आपको जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन आता है उसको बाद में वेक्टरिकली ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो इट यू कैन राइट इन दिस वे, द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू entire wire is given by। तो बच्चा सिंपल है, देखो आपका पास एक का मैग्नेटिक इंडक्शन dV बार है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आपको भी मिलेगा। एक तो इंटीग्रेशन करो, नहीं तो समेशन करो, इट्स अप टू यू, राइट? बराबर ना Yes. बच्चा? तो B बार विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dV बार का वैल्यू देखो बच्चा, म्यू 0/4 पाई, so you'll have I in bracket dl bar cross r bar upon r cube। तो ऑब्वियसली म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो b bar will be equal to म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ I dl bar cross r bar upon r cube। तो ये आपको टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन देगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. And obviously we can go for integration या you can go for summation, it is up to you, ठीक है? अभी यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट या मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट इन ए स्ट्रेट लॉन्ग या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन में जाना है तो ऑब्वियसली इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट due to current obviously in a straight infinitely long wire या लॉन्ग कंडक्टर, राइट? सुनो, ऑब्वियसली हम लोग पूरा डेरिवेशन तो नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली आपको मैं समझा देता हूं कि क्या करने वाले हैं। सो विजुअलाइज करो, एक वायर है, ऑब्वियसली स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट ही बना लेना, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी द वायर। अभी आगे मैं डॉट बना रहा हूं क्योंकि ये जा रहा है इंफिनिटी पे, नीचे भी डॉट बना रहा हूं क्योंकि ये भी जाता है इंफिनिटी पे, बराबर है? Yes. Yes, Yes. sir. अभी दोनों में करंट है, सो ऑब्वियसली आई मीन इधर करंट में आई ले रहा हूं तो इधर भी वही डायरेक्शन में करंट रहेगा I, ठीक है? अभी एट सम डिस्टेंस, मतलब इधर लिया उधर लिया नहीं, किधर भी एट सम डिस्टेंस मैंने एक पॉइंट P सेलेक्ट किया, राइट? अभी ये P पे मेरे को आई नीड टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन। इतना समझ में आया बच्चा? Yes, sir. अभी आप क्या करेंगे सब, P से ये जो वायर है इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब इधर एंगल क्या हो गया बच्चा? 90। 90. एंड इधर से ये जो P और इधर जो डिस्टेंस है उसको आपने मान लिया R है।
I mean the perpendicular distance from that wire to the point, it's going to be r. Clear? Yes, sir. Yes. Yes. अभी यही रेफरेंस में मैंने क्या किया बच्चा, वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर एक नीचे एक। तो इसका मतलब ऊपर का जो वायर है उसका लेंथ इधर L0 होगा, ऊपर जाते वो इंफिनिटी तक जाएगा। वैसा ही नीचे जो वायर जाता है उसका L0 इधर है एंड ये L इंफिनिटी तक नीचे जाएगा। इज इट ओके? Yes. Yes. अच्छा, एनी कंफ्यूजन इधर तक ठीक है ना? पहला मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, देन वो जो लेंथ है, वो जो पॉइंट है, उधर लेंथ को 0 मान लिया, तो ऊपर L से इंफिनिटी, नीचे भी L से इंफिनिटी। सर एक्सिस Right? जैसा लिया है ना, क्या बोल रहा है? एक्सिस जैसा, एक्सिस जैसा मतलब बच्चा? मतलब सर वो एक्सिस में ऐसा 0 से ऊपर फिर जाता है वैसे एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्चुअली क्या किया मैंने, इसको रेफरेंस ले लिया ये पॉइंट को। मतलब मैंने मान लिया कि ये वायर नहीं, वायर इधर से इधर है, तो L का वैल्यू इधर 0 होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट केस में मैं इसको नहीं लूंगा, नीचे वाला लूंगा, तो L 0 टू इंफिनिटी रहेगा। राइट? वो माइनस Yes, sir. इंफिनिटी। Yes. बच्चा माइनस इंफिनिटी कब लेंगे बताओ? जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलते हैं, ये एक मैग्नेटिक इंडक्शन है इधर इसका, राइट? यस इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है और इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब बेसिकली मेरे को ट्वाइस लेने के लिए, मतलब एट ए टाइम में सॉल्व नहीं करने वाला हूं, तो समझ में आ रहा हूं? सर रिपीट करना फिर से। बच्चा सुनो, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं, दोनों को एक साथ, तो मेरे को इधर इंफिनिटी लेना है, तो इधर माइनस इंफिनिटी लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा, राइट? यस देन इसको सॉल्व करके ऐड कर रहा हूं, सो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू राइट इट 2 टाइम्स। यस सर Yes, sir. यस सर Yes. यस सर बच्चा Yes. एक ही टाइम ले रहा, तो ये प्लस इन इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी, मतलब मैं इसको अलग से ले रहा हूँ, इसको अलग से ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये 0 टू इंफिनिटी है, 0 टू इंफिनिटी, तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं। समझा सर। ठीक है ना? यस सर समझा। ठीक है। Yes, sir. अभी मतलब बच्चा वो माइनस इंफिनिटी लिया तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया ना। नहीं उस अब आपको डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने के लिए। यस सर, सर आंसर Yes, सेम sir. आ रहा है। आंसर तो सेम ही आएगा, सेम आना चाहिए, मैथमेटिकली ये करना है, क्योंकि आपको बेटर एक को सॉल्व करके डबल करना इजी है ना। यस सर यस 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 Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, अभी इसको मत देखो आप, इधर एक लेंथ एलिमेंट ले लो। सो यू कंसिडर वन लेंथ एलिमेंट दैट इज DL बार, क्योंकि वैसा भी करंट ऊपर है, सो यू कंसिडर ए लेंथ एलिमेंट हियर। चलो एक लेंथ एलिमेंट इधर कंसिडर करो, DL बार। करंट ऊपर है तो DL बार का डायरेक्शन भी ऊपर है। अभी इसका सेंटर से इधर तक डिस्टेंस स्मॉल r ले लो, एंड ऑब्वियसली ये r वेरी होता है, क्योंकि DL इधर है तो r कम है, DL ऊपर 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 इंफिनिटी तक गए तो r बढ़ते 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 जाता है, राइट? यस सर सर यस हाँ, एंड ये जो एंगल है, अभी आपको पता है क्यों ये एंगल ले रहा हूं, क्योंकि आपको करंट का डायरेक्शन में लेना है, राइट? Yes. इसको मैं एंगल थीटा ले रहा हूं, थीटा, राइट? Yes. यस इज इट ओके? एवरीबॉडी फॉलो? यस Yes. सर Yes, sir. सो ऑब्वियसली अभी मैग्नेटिक इंडक्शन इधर जो आएगा वो तो ऑब्वियसली DBR आएगा, क्योंकि DL का वजह से ले रहा हूं, राइट? सो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू DL बार एट पॉइंट, कौन सा है बच्चा? पॉइंट O ले लो, चलो ये O है। इज इट ओके? Yes. DL at point O is given by, बोलो बच्चा क्या लिखो बताओ? DB बार, या मैग्नीट्यूड में लिखना है तो DB will be equal to, बोलो? IDL sin theta upon r square mu 0 upon 4 pi 4 pi IDL IDL sin theta upon R square. R Is it square. okay? यस Yes. बच्चा अभी पूरा इधर से इधर तक लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि एक एलिमेंट का, therefore the net magnetic induction at point P due to, फर्स्ट में अपर पार्ट का लिखता हूं,
ठीक है, ड्यू टू अपर पार्ट ऑफ द वायर विल बी b इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन किधर से किधर करो बच्चा, 0 to 0 to infinity. 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 It is mu 0 upon 4 pi. It is I dl sin theta upon r Upon square. r बराबर है? square. Yes. बट बाई सिमेट्री, ऊपर जो है सिचुएशन है वही नीचे में तो सिचुएशन है, नीचे. Yes. तो Yes. 2 Two times, times. Two Two times. times. राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो आप Yes, चाहे तो sir. आप ऐसा भी लिख सकते हो, b will be equal to 2 times dv, Yes. राइट? या 2 times, बेटर ऐसा Integration dB. इंटीग्रेशन db 0 to infinity, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली इधर तक तो सबको समझ में आया होगा, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अभी b इज इक्वल टू, ये बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो आप चाहिए तो 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई, राइट? तो ऑब्वियसली एक टर्म कैंसिल होके यू विल हैव 2 पाई, राइट? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर है, क्लियर? Yes. 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 एंड और एक बात बच्चा, अभी देखो ये L इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो अभी ये dl जो लिया है, तो ऑब्वियसली डोंट यू थिंक इधर से सेंटर से इधर तक जो लेंथ है वो आपका L होगा, रेफरेंस L, और L 0 टू इंफिनिटी तक वेरी होता है, राइट? Yes. सर नहीं समझा सर। बच्चे ये Yes, जो नहीं समझा. dl है, अभी तुम L इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा बताओ? सर रेफरेंस। नहीं नहीं, इधर से लेंथ शुरू किया ना बच्चा, Yes. Yes. अभी तुमने जो dl कंसिडर किया है उसके लिए L क्या होगा, ये वाला L होगा ना, ये वाला डिस्टेंस L होगा। Yes. Yes, sir. सर समझा सर। अभी dl इधर आया तो तुम L का वैल्यू इंफिनिटी लिखेगा, राइट? Yes. 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 एक अभी तुमने जो लेंथ एलिमेंट dl लिया है वो किधर है, L डिस्टेंस पे है, और L का वैल्यू dl किधर किधर हो सकता है, L इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हो सकता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. बच्चे इधर तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? नो सर। No. फाइन Sir. बच्चे, ये कंप्लीट करो, इसका आगे का जो पार्ट है विल डू इट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सो इट विल टेक टाइम, बट आई होप इधर तक तो फिर से एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, राइट? Yes, sir. ठीक है, लिखो बच्चे, कंप्लीट करो। The net magnetic induction at point P due to entire wire is given by, and of course 2 times लिखा तो obviously it is by symmetry, right? Yes. Okay.
बच्चा फिनिश? Yes, sir. So everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, बच्चा. So this integration part, obviously we'll do it next time. Okay? Sir. So we'll stop.